आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के उपस्थित हुआ है। और आज थोड़ी सी राइड हो गई अपनी अपनी गाड़ी में। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से वार्ता होनी चाहिए अधिकारियों के समकक्ष, तो जाहिर सी बात है वो आपको लोड भी देते हैं, है ना। तमाम मुद्दों पर आप सभी लोगों को अपडेट देंगे। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रथम वार्ता होगी हमारी 72,825 को लेकर के। 72,825 एक ऐसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो वर्ष 2012 में ही कंप्लीट की जा चुकी है, लेकिन जब टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती हुई थी, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, तो जब फाइनल डिसीजन आया था, ठीक है ना, तो उसमें कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें गवर्नमेंट को नए विज्ञापन जो 2012 में अखिलेश यादव जी ने जारी किया था शैक्षणिक मेरिट पे, जिसमें गुणांक के आधार पर मेरिट बनाई जानी थी। एक दिन की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी। ये मामला बाद में जो है चला गया, क्योंकि जब डिवीज़न बेंच ने भी आदेश दिया था तो इनको काउंसलिंग कराने का फ्रीडम दिया था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको काउंसलिंग भी करानी है। क्यों? क्योंकि 472 करोड़ रुपए तो ले ही लिया विद्यार्थियों से, है ना। और विद्यार्थियों को क्या मिला? कद्दू, कुछ नहीं मिला। और विद्यार्थी भी वैसे ही होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार भी विद्यार्थी हैं। क्यों? क्योंकि अपना 70-75 हज़ार रुपये आप लोगों ने गंवा करके आप कुंभकर्णी नींद में सो गए कि चलो उसी में से अगर कोई कहता है भैया 5,000 की मेरी मदद कर दो, तो आपके हाथ से एक पैसा नहीं निकलता, लेकिन सरकार को दे करके आप लोग खामोश बैठ गए, है ना। तो आप सभी लोगों के साथ हमेशा ही छल हुआ। दूसरा, फिर ये मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम आदेश आया टीईटी मेरिट के आधार पे, ठीक है। टीईटी मेरिट के आधार पे काउंसलिंग हुई, विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल गई, उनको नियुक्तियां मिल गई जिनका विज्ञापन निरस्त किया जा चुका था और जिनकी फीस वापसी तक हो चुकी थी, ठीक है ना। जिनका फार्म रद्दी के टोकरे में फेंका जा चुका था, उनको नियुक्तियां मिल गई और आप लोग ऐसे रह गए। जब सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन आया, ठीक है ना, तो उसमें नए विज्ञापन के सिलसिले में भी बात की गई थी, क्योंकि ये विज्ञापन क्या था, नियम के अनुसार था, और जो टीईटी मेरिट वाला विज्ञापन जारी हुआ था वो नियम के विरुद्ध था। उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने ही जारी कर दिया था, जबकि जारी कौन करता है? समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी विज्ञापन को जारी करते हैं। ये बेसिक शिक्षा नियमावली 1982 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सब कुछ नियम कानून के अनुसार था, फिर भी हम लोग मात कहाँ खा गए? क्योंकि आप लोग कमज़ोर पड़ गए, है ना। और चूंकि अब इसमें एक संप्रभुता और फ्रीडम, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, और ये कहा गया था कि बची हुई सीटों पर, चूंकि आप लोगों को मैं बता दूं, पूरी कंप्लीट 72,825 की भर्ती नहीं हुई थी, और वो विज्ञापन भी 72,825 का नहीं था, 72,235 का था, जो आप सभी लोगों का एकेडमिक मेरिट के आधार पर विज्ञापन आया था। अगर किसी के पास सीटों की संख्या होगी ना, तो निकाल करके कैलकुलेटर से जोड़ लीजिएगा, 72,235 ही आएगा, ठीक। पूरा नया विज्ञापन था, लेकिन सरकार का जो अखिलेश यादव का जो ढुलमुल रवैया था कोर्ट में पैरवी करने का, कि उनके जो महाधिवक्ता वगैरह थे वो कहते थे चलिए सरकार से पूछ करके बताएंगे, है ना। अपना कोई तर्क ही नहीं है। और आज की डेट में जब बेसिक शिक्षा सचिव महोदय के सामने हम लोगों ने उस मामले को रखा, तो उस पर हम लोगों को पॉजिटिव इंटेंट मिला। पहली चीज़ ये है, वकीलों से हमारी बात भी हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं, और आप लोगों की काउंसलिंग गारंटीड कह रहा हूँ कि इस विज्ञापन पे, नए विज्ञापन पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी। संपूर्ण समायोजन मैं नहीं जानता क्या है कैसा है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप लोगों का ये जो नया विज्ञापन जारी हुआ था 2012 में, ठीक है ना, शैक्षणिक मेरिट के आधार पर, इस विज्ञापन के आधार पर आप लोगों की काउंसलिंग 100% हम लोग करवा लेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इस लड़ाई को अधिक बल मिलेगा,
ठीक है ना। जितना अधिक बल मिलेगा उतनी ही बेहतरीन ढंग से हम परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो सोते हुए हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने आवेदन किया 2012 के नए विज्ञापन में लेकिन वो सो गए हैं, वो जाग जाएं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं संपर्क करके। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी और पीजीटी की प्रतीक्षा सूचियां विद्यार्थी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची कब तक क्लियर होगी। देखिए, शिक्षा निदेशालय में इस पर कार्य शुरू हो चुका है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और शिक्षा निदेशक महोदय ने समस्त पदों का पूरा ब्यौरा अपने पास तलब किया है। अधिकारीगण इसी कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और चूंकि आप लोगों को पता है कि भाई नियुक्ति का पैनल वगैरह जो है वो शिक्षा निदेशक रिलीज नहीं करेंगे, वो आदेश दे सकते हैं क्योंकि समायोजन का अधिकार उनको दिया गया है, ठीक है ना। वो आदेश दे सकते हैं। आदेश देने के बाद क्या होगा कि जो पैनल रिलीज का जो कार्यक्रम होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि नियुक्ति मिलने के बाद, नाम आने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद क्या होता है, आप लोगों का पैनल रिलीज किया जाता है। मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। पैनल रिलीज होता है, आप संबंधित जिले में जाते हैं, वहाँ पे उस विद्यालय में जाते हैं, फिर वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक आपका वेरिफिकेशन करता है, फिर आपको नियुक्ति मिल जाती है, वेतन वेतन लग जाता है, ठीक है ना। तो ये पैनल रिलीज करने का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का जुलाई माह में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होने वाली है, इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ अवश्य ही जुड़िए, ठीक है ना। और रही बात आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा, टीजीटी और पीजीटी के जो विद्यार्थी हमारे 2016 और 2021 के विद्यार्थी हैं, मैं आप सभी लोगों को ये बात बता दूँ, अधिकतर विद्यार्थियों को हाथ में निराशा ही लगने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर सीटें आप लोगों की खाली नहीं। जो ये मांग कर रहे थे कि हज़ारों हज़ार विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थी है, 900 विद्यार्थी, 1500 विद्यार्थी हैं, सबको नियुक्तियां दी जाएं, तो सबको 2016 में नियुक्तियां मिलने पॉसिबल नहीं है, न 2016 में और ना ही 2021 में, ठीक है ना। केवल 21 सीटों पर, नहीं 21 नहीं, 31 सीटों पर, 31 सीटों पर आप सभी लोगों को पीजीटी 2016 में नियुक्ति मिलेगी। पीजीटी 2016 में प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और टीजीटी में आप सभी लोगों को जो नियुक्तियां मिलने चल रही हैं वो 105 सीटों पर मिलने चल रही हैं। मैं 2016 टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूँ। 31 आपका प्रवक्ता हो गया और 105 सीट होगी आपकी टीजीटी की। इन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी, जिसमें मेरी याचिका में जो विद्यार्थी हैं, चूँकि अब उसको हम लोगों ने भी अपने वकील से कह दिया है कि भाई लिखित तौर पे हम लोगों ने दिया है, हमारे मतलब लायर ने दिया है कि हम आपको 20 दिन के भीतर याची लिस्ट हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हैं कि मतलब जो वक्तव्य दिया जा रहा है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को क्लियर किया जाए, ठीक है ना। अब ये फैक्ट समझिए कि हमारी याचिका में 2016 के कितने विद्यार्थी हैं, तो हमारी याचिका में 2016 के जो विद्यार्थी हैं पीजीटी के 12 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। और टीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है कितनी, 22 और 12, पीजीटी के 22 आपके टीजीटी के विभिन्न विषयों के, ठीक है। तो मतलब उनकी ये सीटें आप अलग कर दीजिए, जो शेष सीटें बचती हैं वो नॉर्मल विद्यार्थियों को जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 2021 टीजीटी पीजीटी की। तो 2021 टीजीटी पीजीटी की स्थितियां ठीक ठाक हैं। टॉप 5 टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों को नियुक्तियां आराम से मिल जाएंगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी विषय में 7 नंबर तक के मतलब 7 नंबर तक की वेटिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी। हिंदी विषय में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज जानकारी हाथ लगी है, प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूं। और हिंदी विषय में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सामान्य वर्ग की टोटल 9 सीटें खाली हैं, सामान्य वर्ग की, ठीक है ना, जिसमें आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलनी हैं। ओबीसी और एससी एसटी की बात की जाए तो हर में आपको 2-1 ऐसे सीटें आपको मिलेंगी। टोटल सीटें आप सभी लोगों की जो प्रवक्ता की खाली हैं उन सीटों में से आप सभी लोगों की काउंसलिंग होनी है, ठीक है ना।
उसमें से भी आप सभी लोगों को टोटल जो है निकालना पड़ेगा हमारी याचिका से, क्योंकि 249 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है ना। और वो सीटें जो है मतलब उन्हीं विद्यार्थियों को जाएंगी जो विद्यार्थी हमारे याची हैं, ठीक है ना। उनका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि वो भाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और मजबूत पैरवी, जाहिर सी बात है 4-5 सुनवाइयाँ होने के बाद उन सारी मुद्दों को लेकर के जो है बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा था। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो भाई बहन अपना सुखद भविष्य चाहें वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं ना, वो आप सभी लोगों को विजय दिलाने के लिए बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। आज परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव महोदय से मुलाकात की गई और साथ में उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से भी। और शर्मा जी का ये कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप सभी लोगों की सितंबर तक हो जाएंगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगस्त में आप सभी लोगों को प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा और अगस्त में जो टाइम स्लॉट है, ठीक है ना, मतलब जो विद्यालयों की रिक्तियों की बात की जाए तो 4 संडे मिलेगा, ठीक है ना। और स्वतंत्रता दिवस के दिन तो कुछ भी होता नहीं है। अब मान लीजिए रक्षाबंधन के दिन तो कोई पेपर होगा नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और 1-2 छुट्टियां अगर इधर उधर की लपेट ली जाए तो कुल मिला के 5 या 6 दिन मतलब आप सभी लोगों को मिलेंगे। और संडे के दिन भी काफ़ी सारे संस्थान हैं जो कि अगस्त में भी पेपर करा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो टाइम स्लॉट इन लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वो 1 या 2 टाइम स्लॉट मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोगों की प्रवक्ता में चूंकि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, इसीलिए विद्यार्थियों को उसमें मैनेज किया जाएगा, प्रवक्ता का एग्जाम करा लिया जाए, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रवक्ता पहले हो गया तो टीजीटी कब होगी। तो टीजीटी और प्रवक्ता के बीच में कम से कम आप सभी लोगों का 20 से 25 दिन का गैप होगा, ठीक है ना, क्योंकि टीजीटी में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये पेपर होने के बाद आप सभी लोगों के परिणाम केवल और केवल 20 दिन में जारी होंगे, केवल 20 दिन में, क्योंकि जिस तरीके का पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप लोगों का परिणाम बहुत तेज़ी से जारी किया जाएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू इधर हुआ नहीं कि 24 घंटे के भीतर, इंटरव्यू जिस दिन समाप्त हुआ उसके 1 दिन बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट प्रवक्ता वगैरह का जारी हो जाएगा। और आगामी समय में प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्री और मेंस के आधार पर आप सभी लोगों की भर्तियां की जाएंगी। क्योंकि मेंस में थोड़ा सा घचमच ना होने पाए इसलिए वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव मेंस देखने के लिए मिलेगा, मतलब आप सभी लोग ओएमआर पे वो मेंस देंगे। भाई लोक सेवा आयोग करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी उसमें ज़्यादा धांधरबाजी नहीं हो पाती है अगर 2018 के एलटी और जीआईसी को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि भाई विवादों से चोली दामन का साथ रहा है और जब अध्यक्ष अनिल यादव जी थे तब तो जो है मतलब महागुड़ गोबर था पूरा, है ना। फिर तो ऐसी चीज़ें मतलब सामने आती थी कि देखने वाली बात थी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के जो आप सभी लोगों के जो एलिजिबिलिटी के जो लेटर हैं, ठीक है ना, वो 24 तारीख के पहले आपके जारी होने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने आपसे कहा था ना कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो टाल दिया गया है। देखिए नोटिस जारी हो गई ना, नया परीक्षा कार्यक्रम आ गया उसका। वीडियो एग्ज़ाम गवर्नमेंट के नाक का सवाल है और इस एग्ज़ाम को गवर्नमेंट कराना नहीं चाहती थी, लेकिन आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं, मैं थोड़ी ना अप्लायर हूँ उसमें, ना मुझे वो वीडियो चाहिए जो है, हमको इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप सभी लोग तकलीफ़ में थे, आप सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ आए हैं। लेकिन आप लोग मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ना तो सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही शेयर कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के पीईटी 2023 के विज्ञापन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन से लेकर के आप सभी लोगों को 150 मतलब 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है।
तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ करिए, क्वेश्चन का ग्राफ चाहे जो भी बढ़े, दिक्कतों का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीडियो के एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को जो प्रायोरिटी दी जाए वो होम डिस्ट्रिक्ट की दी जाए, ताकि विद्यार्थी परेशान ना हो। गर्मी में इतनी झुलसाती गर्मी है ना, और उसमें जो है विद्यार्थी 400-600 किलोमीटर दूर न जाएं। और पीईटी जैसा 2022 में जिस तरीके का अव्यवस्था हुई थी वो दोबारा ना होने पाए, इसके लिए आयोग भी काम किया है। और अधिकतर सेंटरों को जो है मतलब मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर, मंडल मुख्यालयों पर बनाया गया है। और जो होम डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उनको भी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होने में, जाहिर सी बात है, मेहनत की गई है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो मान के चलिए 100 किलोमीटर का, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर आपके ज़िले में सेंटर फुल हो गया है तो आपको पड़ोसी ज़िला दे दिया जाएगा कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम जा करके दे सकते हैं। और रही बात पीईटी की, तो पीईटी में अब आप सभी लोगों को, सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्योंकि पीईटी की परीक्षा अब 2 दिन नहीं 4 पालियों में नहीं होगी, बल्कि पीईटी की परीक्षा आप सभी लोगों की 4 दिन होगी और डबल पालियों में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, विद्यार्थी डिवाइड हो जाएंगे और विद्यार्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हो पाने में बहुत सुगमता होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, विद्यार्थियों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लागू किया जाए। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पीईटी 2023 में आप सभी लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अब ये कट ऑफ आपकी 55 या 60% हो सकती है, या 60 या 65% हो सकती है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और ईडब्ल्यूएस के प्रारूप का भी पूरा जखीरा जो है गवर्नमेंट प्रेस करने चल रही है कि किस तरीके से इनको एज रिलैक्सेशन प्रावधान किया जाएगा, किस तरीके से इनको जो है मतलब फीस में छूट या मेरिट में छूट प्रदान की जाएगी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाएगा, ताकि भर्ती संस्थान इन सीटों को अलग कर सकें और बेहतरीन ढंग से 10% का आरक्षण इस पर लागू कर सकें, ठीक है ना। जो सवर्ण कमेटी बनाई गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट ओपन की जा चुकी है, ठीक है ना। और सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की बढ़ चुकी हैं। तो आप लोगों के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों का जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, उनको कम से कम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। हालांकि इसमें 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि आप लोगों को 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष ज़्यादा प्रेफर करेगा, है ना। तो 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष मिलेगा ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल को लेकर के। अध्यक्ष महोदया आज नहीं कल ज्वाइन कर सकती हैं रेणुका मैम, हालांकि बहुत तेज तर्रार आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 1 नंबर की ईमानदार महिला हैं, ठीक है ना, और विद्यार्थियों की बातों को सुनने वाली हैं। अगर विद्यार्थियों की कोई समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई तुरंत करती हैं वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी ज्वाइनिंग के उपरांत, मतलब जैसे ही वो ज्वाइन करती हैं महानिदेशक पद पे और अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार है उनके पास, वैसे ही आप सभी लोगों की जो पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं, चूँकि फर्मों का चयन भी कंप्लीट हो चुका है, कौन सी फर्म आप लोगों का यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई कराएगी, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, बस विज्ञापन निकालने की देर है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने आप सभी लोगों को 30,000 पद प्रोवाइड किए हैं कि 30,000 पदों पर आप विज्ञापन दे सकते हैं। हालांकि 30,000 पदों पर आपको पूरा विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूपीएसआई की जो स्थिति है उसमें सारी चीज़ें हैं। और मज़े की बात तो यह है कि अब आप सभी लोगों को मंदिरों में, जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर जैसे अयोध्या का मंदिर हो गया श्री राम जन्मभूमि का, और आपका विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, और भी तमाम, मथुरा का मंदिर हो गया, वृंदावन का हो गया, ठीक है ना, और तमाम ऐसे मंदिर हैं जो कि उसमें क्या होता है कि यही सिविल पुलिस को लगा दिया जाता है, और ये लोग श्रद्धालुओं से या जो मतलब इतने हेजिटेट हो जाते हैं कि ये सही से ट्रीट नहीं कर पाते। इसके लिए योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने निर्णय आने वाला है कि मंदिरों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की नियुक्ति की जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी, और ये प्रक्रिया चल रही है, ये बातचीत चल रही है शासन स्तर पे,
और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। हालांकि साउथ के कई राज्यों में ये चीज़ें हैं, साउथ के कई राज्यों में ये चीज़ें हैं कि मतलब मंदिरों के प्रोटेक्शन, श्रद्धालुओं के प्रोटेक्शन के लिए जो है स्पेशल फोर्स का इंतजाम होता है, जो कि वो श्रद्धालुओं से बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, उनको वैसे ही ट्रेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के RO और LT ग्रेड की। देखिए LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की वो 24 के बाद ही आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 24 के पहले पहले आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि भैया चलो नहीं, कम से कम तो हमारा एलिजिबिलिटी का लेटर जारी हो गया, पहला। दूसरा ये कि क्या GIC प्रवक्ता में B.Ed अनिवार्य होगा, तो लगभग सहमति बन चुकी है कि B.Ed इसमें अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। और चूंकि 50% का मुद्दा रहा है, तो 50% का मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। स्नातक प्लस B.Ed अगर कोई विद्यार्थी है तो जो है GIC प्रवक्ता अप्लाई कर सकता है। ये कन्फर्म हो चुका है, मतलब लगभग अधिकारियों की सहमति इस पे बन चुकी है कि GIC प्रवक्ता में PGT में आप सभी लोगों को B.Ed की अनिवार्यता देखने के लिए मिले, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉन B.Ed वाले जो हमारे भाई बहन हैं LT ग्रेड के लिए और TGT के लिए, उनको एक अवसर, ये अंतिम अवसर मिलेगा, ठीक है ना, नॉन B.Ed वाले स्टूडेंट के लिए। और इस किस तरीके से गवर्नमेंट इसको डिफाइन करती है, किस तरीके से एक्सप्लेन करती है अपने एलिजिबिलिटी लेटर में, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। वैसे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नॉन B.Ed वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होगा और उनको जिस तरीके से मौका मिलता रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत पुरानी नियमावली है और उस नियमावली में परिवर्तन लगभग सभी विषयों के लिए हुआ है। तो अकेला जो है मतलब वो कला विषय तो आपका अछूता रहेगा नहीं उसमें, है ना। जब संगीत में B.Ed को अनिवार्य किया जा सकता है, ठीक है, अगर किसी भी स्ट्रीम में हो, ये जरूरी नहीं कि मतलब संगीत से ही B.Ed हो, ठीक है। तो जब संगीत से B.Ed नहीं है, अगर किसी भी स्ट्रीम में है, B.Ed की डिग्री है, तो उसमें वैलिड कर दिया गया। वैसी ही परिस्थितियां आप सभी लोगों को कला विषय में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स प्राप्त करना है, तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उस मेन मुद्दे पर जो कि विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, जो कि संबंधित है आप लोगों का प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए UP-TET आप सभी लोगों का अगस्त में आएगा। आज बेसिक शिक्षा सचिव ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, ठीक है ना, कि सरकार के माध्यम से UP-TET का विज्ञापन आप सभी लोगों का 25 जुलाई के बाद, लेकिन 15 अगस्त के पहले पहले ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। और आवेदन करने के लिए आपको 20 या 21 दिन का समय दिया जा सकता है और इस परीक्षा को हर हाल में अक्टूबर में कराना है, ठीक है ना। और चूंकि आप लोगों को उसके बाद सुपर TET वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है, तो इसके साथ में 12,460 का एक